बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली यूट्यूबर्स। होप आप सब ठीक होंगे। अभी एसएसटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। होप आप सबको पसंद आएगी, आपके टेस्ट में बहुत हेल्प करेगी आपको टेस्ट पास आउट करने के अंदर। मैंने पास्ट पेपर्स के थ्रू ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ढूंढे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। अगर आपको पसंद आती है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा। लंग्स आर सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, थॉरिक कैविटी या बक्कल कैविटी। तो लंग सिचुएटेड होता है थॉरिक कैविटी के अंदर। अब सेकंड क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज। फंक्शन हेमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो हेमोग्लोबिन का फंक्शन जो होता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो याद रखिएगा हेमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब पूरी बॉडी के अंदर भेजना। नंबर थर्ड क्वेश्चन है एंजाइम हेल्प्स इन। एंजाइम्स क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर? तो डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, इम्यून सिस्टम। तो एंजाइम जो होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो आप याद रखिएगा। नंबर फोर, रेड ब्लड कार्पस्कल्स आर फॉर्म्ड इन द। आरबीसीज कहाँ बनते हैं? लिवर में बनते हैं, हार्ट में बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, किडनीज में बनते हैं। तो आरबीसीज बनते हैं हमारे बोन मैरो में। जो हमारे जो घुटने के अंदर होते हैं ना हड्डियाँ, जो उसके अंदर होता है बोन मैरो, वहाँ हमारे आरबीसीज बनते हैं। जीन इज अ। जीन क्या होता है? स्लीप इंड्यूसिंग होता है, या काइंड ऑफ विटामिन होता है, यूनिटी ऑफ हेरिडिटी होता है। नंबर सिक्स, टिबिया इज अ बोन फाउंड इन द। टिबिया कहाँ फाउंड किया, कौन सी हड्डी है? स्कल की हड्डी है, या लेग की है, आर्म की है, फेस की? तो ये लेग की हड्डी है टिबिया। और ड्यूरिंग स्लीप अ मैंस ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है, फ्लक्चुएट होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है, या डिक्रीज होता है। तो जब बंदा सो रहा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, ना बढ़ता है ना वैसा रहता है ना कम होता है, ये फ्लक्चुएट करता है। नंबर एट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्कल आर। इंसान के सर के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? तो याद रखिएगा ना एट होती है ना 22। एट, 22, 12, 32। तो हमारे स्कल के अंदर होती है 22 बोन्स ना। अ वेजिटेबल कंटेनिंग सल्फर इज। सल्फर के कौन से वेजिटेबल के अंदर सल्फर होता है? तो कैबेज के अंदर सल्फर होता है। पोटैटो में नहीं होता, पम्पकिन में नहीं होता, ब्रिंजल में नहीं होता, सिर्फ कैबेज के अंदर होता है। द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो सबसे छोटी बॉडी छोटी बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो स्टेप्स, फेलेंजेस, मेटाकार्पल्स और नन ऑफ दीज। तो स्टेप्स होती है, फेलेंजेस हाथों की होती है और मेटाकार्पल्स पाँव की होती है। तो ये छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, मगर उससे भी छोटी होती है स्टेप्स। अब ये हमारे पास पूछा है द पेनक्रियास सिक्रीट्स। पेनक्रियास कहाँ सिक्रीट्स होते हैं? विटामिन ए, बाइल जूस, इंसुलिन या नन ऑफ दीज। तो पेनक्रियास सिक्रीट्स होते हैं इंसुलिन के अंदर। ब्रायोफाइट्स आर। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, या ट्रैक्योफाइट्स होते हैं। तो short sightedness is due to shifting of the iris, weakest muscle, elongation of eyeball या weakening of the retina। तो elongation of eyeball, short sightedness जिनकी करीब की नज़र कमज़ोर होती है उनकी eyeball जो होती है elongation of eyeball होती है। अच्छा, which of the following is known as graveyard of RBCs? तो लिवर, बोन मैरो, स्प्लीन, अपेंडिक्स। तो बोन मैरो के अंदर तो आरबीसीज बनते हैं, मगर स्प्लीन है जहाँ पर जाके वो ख़त्म हो जाते हैं। स्प्लीन पित्ता होता है ना, जो जहाँ गंदा खून जमा होता है, तो वो स्प्लीन के अंदर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ दी। पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? तो वो दिमाग की पीछे वाली हड्डी में होता है। तो आपके पास ऑप्शन है हार्ट, लिवर, ब्रेन या किडनी। तो आप ऑप्शन देंगे ब्रेन। एंजाइम्स आर। एंजाइम्स क्या होते हैं? ऑयल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, या फैटी एसिड होते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं प्रोटीन। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। माइकोलॉजी की स्टडी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, फंगस के बारे में पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स या मिनरल्स। तो हम माइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं फंगस के बारे में।
द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी, फंक्शन क्या होता है किडनी का वो बताना है, टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, नन ऑफ दिस। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो रिमूव करता है वो हमारा किडनी करता है, तो फर्स्ट ए वाला जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। टोटल वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज, तो ब्लड का टोटल वॉल्यूम कितना होता है, तो 5 to 6 लीटर्स होता है। ये याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन, तो आयोडीन कहाँ कंटेन होता है, इंसुलिन, एड्रेनालाइन, टेस्टोस्टेरोन या थायरॉक्सिन। तो आयोडीन जो होता है वो थायरॉक्सिन के अंदर होता है, हार्मोन्स के अंदर, जिसे हम TSH कहते हैं ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, इन विच फ्रॉम ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लिवर, लिवर कहाँ स्टोर होता है, ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है लिवर के अंदर, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, लैक्टिक एसिड के अंदर नहीं होता, लैक्टोज में नहीं होता और राइबोज में नहीं होता। रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन, रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ सिचुएटेड है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेब्रम, सेरेबेलम या नन ऑफ दीज। तो नंबर 1 आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 98.6 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, 90 फ़ारेनहाइट, 96.4 फ़ारेनहाइट। तो 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगर आप सेल्सियस देख रहे हैं तो आपको पता है सेल्सियस कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। प्लांट्स रिसीव दियर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं, एटमॉस्फेयर से, लाइट से या क्लोरोफिल से। तो आपको पता है कि वो सॉइल्स में से मिलते हैं, जो जितनी भी उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है, जो भी कुछ चाहिए होती है उनको मिट्टी से मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी डिजीज, तो जो हमारे अबावजात से हम लोगों को जो डिजीज मिलती है वो कौन सी होती है, एड्स होती है, साइफिल्स होती है, हेमोफीलिया होती है, नन ऑफ दीज। तो एड्स जो होता है वो हमें गंदगी से मिलती है, साइफिल्स भी इनमें से, हेमोफीलिया जो हमारे खून से, हेमो मतलब ब्लड, तो ब्लड से ब्लड फैल, हीमोफीलिया है जिसकी वजह से हमें हमारे खानदानी जो बीमारियां होती हैं वो हमारे खून में आ जाती हैं। तो जहाँ हीमो हो मतलब वो ब्लड है, ब्लड रिलेशन सिस्टम होगा तो आपके ब्लड के अंदर आएगी। अच्छा, ल्यूकोसाइट्स जिसको हम कहते हैं WBCs, कहाँ बनते हैं वो, और प्रोड्यूस, स्प्लीन के अंदर बनते हैं, लिम्फ में बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, रेप्स में बनते हैं। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि RBCs भी हमारे बोन मैरो में बनता है, तो WBCs भी हमारा इसी के अंदर बनता है। अच्छा, हेमोफीलिया इज द एब्सेंस ऑफ, हेमोफीलिया के अंदर क्या नहीं होता, RH फैक्टर्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, ब्लड क्लॉटिंग या एंटीजीन्स। तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती जिसकी वजह से हमारा खून रुकता नहीं है, बहता रहता। तो लॉ ऑफ हेरिडिटी वर डिस्कवर्ड बाय, हेरिडिटी किसने डिस्कवर्ड की थी, डार्विन ने की थी, मेंडल ने की थी, फ्रैंकलिन ने की थी, या नन ऑफ दिस। तो मेंडल ने की थी लॉ ऑफ हेरिडिटी डिस्कवर्ड, ये याद रखिएगा आप सवाल। अच्छा, पेनिसिलिन आर मेड बाय फंगस कॉल्ड, पेनिसिलिन, बीटी जीन, पेनिसिलियम, मेलोस्पोरियम या नन ऑफ दिस। एक तो पेनिसिलिन जो फंगस की जो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, पेनिसिलियम थी, वो बनी थी फंगस के लिए। तो ये वाला सवाल है। अब द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ जीन इज कॉल्ड, जो स्टडी जो हम लोग करते